हेलो गाइज, पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल सेमेस्टर 0.1 में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है जो आज ये 5 नंबर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है बीमी समीकरण क्या है। बीमी समानता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। इसी में का सेकंड क्वेश्चन है, ये अथवा कर का है। एक उदाहरण के साथ समीकरणों की बीमी समानता का उल्लेख कीजिए। अथवा करके एक और क्वेश्चन है, बीमी समीकरण क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बदल के ऐसे पूछा जाएगा। पहला ये है, इसी का अथवा करके पूछा जाएगा, एक उदाहरण के साथ समीकरणों के बीमी समानता का उल्लेख कीजिए। ऐसे ये बीमी समीकरण का क्या होता है। अब आंसर आइए देखते हैं। पहला का आंसर है बीमी समीकरण। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बीमी समीकरण, उसके बाद लिखिएगा डायमेंशनल इक्वेशन। क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि की बीमी समीकरण कहते हैं। अतः बीमी समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उसकी बीमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। उदाहरण है, इसका उदाहरण आयतन भी, चाल u, बल F और द्रव्यमान घनत्व P की बीमी समीकरण को अग्र प्रकार व्यक्त किया जाता है। V m0l 3 घात कामा V m0l t-1 कोष्टक में F mlt-स्क्वायर कामा P ml-3t। आइए देखते हैं बीमी समानता का सिद्धांत। इसी में इसका सिद्धांत देखते हैं। बीमी समानता का सिद्धांत, पहले हेडिंग डाल लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समीकरण के बीमी दृष्टि से सत्य होने के समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक पद का बीमी सूत्र समान होता है। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण है समीकरण यस ut+1/2at² को बीमी सूत्र में लिखने पर यल lt-1 t प्लस lt-2 t² यल प्लस यल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी प्रयोग में P = BQ/CD, तो P के मान में अधिकतम अनुमेय प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जबकि A, B, C एवं D की मापों में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2%, 3% एवं 4% है। इसमें ये अब आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर P क्वेश्चन बता लेंगे। P =AQ/B²/CD = ΔP/T
पी मैक्सिमम वैल्यू एम मैक्स इक्वल टू 3 डेल्टा ए अपन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपन बी प्लस डेल्टा सी अपन सी प्लस डेल्टा डी अपन डी। आगे देखते हैं डेल्टा पी अपन पी मैक्स इंटू गुणा का सिंबल है 100 इक्वल टू कोष्टक में 3 फिर छोटा कोष्टक डेल्टा ए अपन ए इंटू 100 कोष्टक क्लोज प्लस 2 फिर कोष्टक डेल्टा बी अपन बी इंटू 100 कोष्टक क्लोज प्लस डेल्टा सी अपन सी इंटू 100 कोष्टक में प्लस डेल्टा बी अपन बी इंटू 100% इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4% इक्वल टू 41%। चूँकि डेल्टा पी अपन पी मैक्स इंटू 100 इक्वल टू 40%। इसको 3 एकम 3 और 2 दूना 4 4 3 7 7 4 11 11 3 14 इसको ऐड कर लेंगे परसेंटेज इक्वल टू 40%। अब इसका डेल्टा पी अपन पी मैक्स 100 इक्वल टू 40% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये अप्लाइड फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। क्या करना है इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो सिद्ध कीजिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सिद्ध करना है ये कि परस्पर लंबवत हैं। आंसर देखें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्वेश्चन पहले इतना ये उतार लेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर अथवा में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। पहले ये इतना स्क्वायर फिर ये उतार लेंगे फिर अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। स्क्वायर है तो ये फिर उतार लेंगे यही वाला अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए परंतु वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये 2 चूँकि 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये देखिए अथवा
अथवा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। चूँकि वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणनफल शून्य है, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच 90 अंश का कोण है, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। देखिए क्या होगा, ये वेक्टर ए व वेक्टर बी का स्केलर गुणनफल शून्य है, ये दोनों शून्य है, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच 90 अंश का कोण है, अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए जो कि अप्लाइड फिजिक्स में 5 नंबर का पूछता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्पष्ट कीजिए कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम F = ma में उसका प्रथम नियम भी निहित है। क्या कर रहा है, विषयक द्वितीय नियम F = ma में उसका प्रथम नियम भी निहित है। आइए देखते हैं आंसर। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F = वेक्टर F = वेक्टर ma, यदि वेक्टर F = 0 हो तो वेक्टर A = 0, अर्थात यदि वस्तु पर वह बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर वस्तु पर वह बल नहीं लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होता है। अब त्वरण के शून्य होने पर, जब त्वरण शून्य होता है तो यह या तो वस्तु पर विरामावस्था में ही रहेगी या एक समान वेग से गतिमान रहेगी। जो वस्तु शून्य होता है तो वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, एक समान वेग के गतिमान रहेगी। यदि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, अतः न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में प्रथम नियम स्वतः निहित है। इसमें ये क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं, त्वरण के शून्य होने पर, त्वरण शून्य हो जाता है तो वह वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, एकांक वेग के गतिमान रहेगी। न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के में प्रथम नियम स्वतः निहित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। कार्य क्या है, इसका एसआई मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। कार्य का मात्रक लिखना है और विमीय सूत्र लिखना है। देखिए जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार बैक पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है। जब आइए आंसर देखते हैं। कार्य, हेडिंग डाल लेंगे कार्य, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल लगाकर ले जाया जाए तो उसे कार्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु रखा गया है यहाँ पे, इस वस्तु को यहाँ पे लाना है तो इसे बल लगाकर ले जाया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। देखिए क्या है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में
बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य इक्वल टू बल गुणे बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन W इक्वल टू F इंटू यस होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का SI पद्धति में मात्रक जूल तथा बीमा mL²T-2 होता है। बल का बीमा मात्रक क्या होता है? mL²T-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का एक उदाहरण दीजिए। क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का एक उदाहरण दीजिए। आंसर इसका है, जब कोई पत्थर किसी डोरी से बांधा होता है तथा डोरी का दूसरा सिरा हाथ में होता है और इसे हाथ में घुमाते हैं। जब किसी डोरी से बांधा होता है, पत्थर जब किसी डोरी से बांधा होता है तथा डोरी का दूसरा सिरा हाथ में होता है और इसके हाथ से घुमाते हैं। अब यदि इस पत्थर को घुमाव को रोकने के लिए कोई बल लगाते हैं या कहें कि वह बाहरी बल आघूर्ण टॉर्क को हटाते हैं तो डोरी हाथ में लिपटने लगती है। जब क्या है, पत्थर के घुमाव को रोकने के लिए कोई बल लगाते हैं तो बाहरी बल आघूर्ण को हटाते हैं तो डोरी हाथ में लिपटने लगती है। क्योंकि जब ऐसा करने से हाथ तथा पत्थर के बीच की दूरी कम होती है तो इसके घुमाव के अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण की कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसका कोणीय वेग उसी अनुपात में बढ़ जाती है। ये जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन कहा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार बैक पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिफरेंस क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि जब भी प्रीवियस क्वेश्चन से पेपर होता है तो उससे डिफरेंट ही क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।